दायरे से हटोगे तो हमारा रास्ता आंदोलन है, हम आंदोलन करते रहेंगे। और सरकार तो इन स्टूडेंट ही नहीं मानती भाई। अरे सरकार ने किसान को किसान नहीं माना, हमें तो पंडित, हमें तो हिंदू नहीं मानते, हम तो मौलाना है। अब लोग एक बहुत अच्छी गाड़ी के लिए है। क्या ये तमाम छात्र यहाँ कोई बंगला लेने के लिए आए हैं? क्या ये तमाम छात्र हुकूमत से आज रोटी की अपील कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये वही छात्र हैं जो आज इस मुल्क को एजुकेशन से और तालीम से आगे बढ़ाकर दुनिया के तमाम ममालिक में इस मुल्क का नाम रोशन करने जा रहे हैं। आज वही छात्र यहाँ मौजूद हैं और उसी की आज लड़ाई यहाँ चल रही है। पसीने में हमारा इंटरव्यू कर रही है, हम छात्रों का इंटरव्यू दे रहे हैं, कितना बड़ा विश्वगुरु बनिए, आप प्रमाण दे रहे हैं विश्वगुरु का। नहीं, हमें उम्मीद है कि ये बैरिकेडिंग बस 20 तारीख तक है। हम अपने संविधान पर इतना यकीन रखते हैं, हम अपने संविधान पर पूरे मुकम्मल तरीके से अमल करने वाले लोग हैं। हमें यकीन है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से संसद के लिए जाने दिया जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में। चलिए ठीक है, हम क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल में हम शिक्षा मंत्री नहीं है। अगर हम शिक्षा मंत्री होते तो अधिकारियों घर में बुलडोजर और अब तक पूरा शिक्षा नीति सही कर चुके होते। आप लोग समझिए, ये छात्र हैं हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी माता, इनकी बहनें, ये जितने लोग आए हैं, ये क्या मजाक दिख रहा है आपको? आज क्या मजाक मान रहे हैं इन लोगों को आप? इलाज तो 2017 में, उसके बाद हर चुनाव में अब हम करेंगे। अब हम लोग खाली यहाँ धरना नहीं देंगे, हम पोलिंग बूथ पे भी ड्यूटी देंगे छात्र मिलके। हम जीतने ही नहीं देंगे। हमें पता है कि अगर आप हमें दबाओगे तो आपकी सरकार ही हम नहीं आने देंगे। आप संविधान दायरे से हटोगे तो हमारा रास्ता आंदोलन है, हम आंदोलन करते रहेंगे। और सरकार तो इन स्टूडेंट ही नहीं मानती भाई। अरे सरकार तो कुछ नहीं मानती, सरकार की नजरों में तो सब कुछ सही हो रहा है। सरकार ने किसान को किसान नहीं माना, हमें तो पंडित, हमें तो हिंदू नहीं मानते, हम तो मौलाना है। अब हमारी जांच कराओ भाई, जांच कराओ। अब सबसे बड़ी बात है, हम इस देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना नहीं मानते हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री को गैर प्रधानमंत्री मानते हैं। अगर आज देश के छात्रों की आवाज इस देश के प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रही है तो हम गूंगा और बहरा प्रधानमंत्री मानते हैं। कैसे देगी? 1 लाख स्कूल बनना है। विश्वगुरु बना रहे हैं, और क्या लेंगे आप विश्वगुरु में पसीने में हमारा इंटरव्यू कर रही है, हम छात्रों का इंटरव्यू दे रहे हैं, कितना बड़ा विश्वगुरु बनिए, आप प्रमाण दे रही हैं विश्वगुरु का। आप लोग बहुत प्यारी है। पंडित जी कब से कॉकरोच हो गए? क्या अंधभक्त कहेंगे पंडित जी कब से? अरे अंधभक्त तो अम्बेडकर साहब को भी नहीं छोड़े भाई। आज अम्बेडकर साहब के बाद तो संविधान से देश चल रहा है। ये इतनी ताकत मिली है ना, ये संविधान की ताकत है, और इस पे इसी के तहत आप प्रधानमंत्री बने हो। आपने संविधान की शपथ खाई है, कोई संगठन की शपथ नहीं खाई थी प्रधानमंत्री। लेकिन आज वो छात्र रो रहा है, जो आज छात्र परेशान है, वो तंग हो चुका है, लेकिन पंडित जी त्रस्त हो चुका है। भी कि आप कैसे पंडित हैं, पंडित है भी या नहीं है। बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में। चलिए ठीक है, हम क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल में हम शिक्षा मंत्री नहीं है। अगर हम शिक्षा मंत्री होते तो अधिकारियों घर में बुलडोजर और अब तक पूरा शिक्षा नीति सही कर चुके होते। हम धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। सोनम जी की स्थिति बहुत खराब हो रही है दिन पर दिन, देखिए। हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं को देखने आए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सोनम बासु जी का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि वो उन स्टूडेंट्स के हक में उतरे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के मामले को बढ़ा रहे हैं, जो इस मुल्क के स्टूडेंट हैं, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को चमकाने वाले हैं, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करने वाले हैं। आज जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सोनम बासु जी फेमस होने के लिए आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये वही लोग कह सकते हैं जो तालीम से बहुत दूर हों, जो एजुकेशन से बहुत दूर हों। जो लोग एजुकेटेड होंगे, वो समझदार होंगे, वो ये शब्द अपनी जबान से निकालते हुए भी कतराएं। आरोप ये है कि छात्र बहुत कम है स्टूडेंट, और नेता जाकर यहाँ पर नेता ही माहौल बना रहे हैं। आप देखिए, आप बताइए, तमाम मीडिया वाले बताइए क्या नेता है या छात्र हैं? आप दिखाइए मोबाइल। मैं आपसे कहूंगा, जो आपने सवाल किया है उस सवाल के अकॉर्डिंग आप अपना मोबाइल दिखाइए कि छात्र कम है या नेता ज्यादा है। आप खुद दिखाइए। जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आपकी सोच क्या कहती है? ये सवाल आपने मुझसे किया है।
मैं आपसे इस सवाल पर रिएक्शन करता हूं, आप क्या कहेंगे अगर आपके सामने ये सवाल किया जाए कि ये आम आदमी पार्टी का धरना है, आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? मैं आपसे सवाल करता हूं, ये हक सिर्फ मेरा नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं अपने इंटरव्यू में कि ये सिर्फ हक उन लोगों का नहीं है जो यहाँ आ रहे हैं, बल्कि तमाम मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। जो सवाल जनता से किया जा रहा है वही सवाल मीडिया वालों से भी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी क्या राय है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे या ये जो धरना है ये अरविंद केजरीवाल का है या आम आदमी पार्टी का है। ये तमाम मीडिया वालों की जिम्मेदारी है कि वो भी इस सवाल को जवाब दें। इस सवाल का सिर्फ जनता इस सवाल का जवाब नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी फंड कर रही है तो भाई ये वाली न्यूज तो आपके पास है, हमें नहीं मिली अभी तक, हमें नहीं पता ये वाली न्यूज। देखिए मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि इस मुल्क का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल खराब हो चुका है और हम ये बात कहते हैं आज जो आप इतना बड़ा जनसैलाब देख रहे हैं, क्या वो जनसैलाब किसी पैसे के लिए है? क्या वो जनसैलाब किसी एक बहुत अच्छी गाड़ी के लिए है? क्या ये तमाम छात्र यहाँ कोई बंगला लेने के लिए आए हैं? क्या ये तमाम छात्र हुकूमत से आज रोटी की अपील कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये वही छात्र हैं जो आज इस मुल्क को एजुकेशन से और तालीम से आगे बढ़ाकर दुनिया के तमाम ममालिक में इस मुल्क का नाम रोशन करने जा रहे हैं। आज वही छात्र यहाँ मौजूद हैं और उसी की आज लड़ाई यहाँ चल रही है कि एजुकेशन का सिस्टम हमें अपने इस मुल्क में ठीक करना होगा और उसके ठीक करने का तरीका एक ही है कि हम सब मिलकर के साथ देंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, टोपी वाला हो या गैर टोपी वाला हो। हम सब मिलकर के इस मुल्क के संविधान को भी बचाएंगे, इस मुल्क के लोकतंत्र को भी बचाएंगे और इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को भी बचाएंगे और अच्छा करेंगे और अपने मुल्क को पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों से ज्यादा फोकस पर लेकर जाएंगे। ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, जब आप 20 तारीख को संसद का घेराव करोगे, पुलिस बल होगी, बैरिकेडिंग होगी, कैसे पहुंचेंगे आप? नहीं, हमें उम्मीद है कि ये बैरिकेडिंग बस 20 तारीख तक है। हम अपने संविधान पर इतना यकीन रखते हैं, हम अपने संविधान पर पूरे मुकम्मल तरीके से अमल करने वाले लोग हैं। हमें यकीन है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से संसद के लिए जाने दिया जाएगा और ये प्रोटेस्ट कोई ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं है। आप पहले दिन से तमाम मीडिया वाले देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट पीसफुली तरीके से हो रहा है, सुकून के साथ हो रहा है। लोग जिस तरीके से यहाँ अमन के साथ, मोहब्बत के साथ में आए हैं, इसी मोहब्बत और अमन के साथ में वहाँ जाएं। क्या फरमा रहे हैं? देश तोड़ना चाहते हैं। नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये देश तोड़ना चाहते, मैं एक बात बड़े साफ अंदाज में और एक बहुत अच्छे पैगाम के साथ कहता हूँ, अगर देश तोड़ना चाहते तो यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। यहाँ हमारा हिंदू भाई भी है, यहाँ हमारा सिख भाई भी है, यहाँ हमारे किसान भाई भी हैं, यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी हैं, यहाँ सब लोग हैं। लेकिन आप इतने बड़े प्रोटेस्ट में हमें बताइए, क्या अभी तक आपने कोई वाबरता देखी? क्या अभी तक आपने किसी हिंदू भाई को गाली बकते हुए देखा, मुसलमान को? नहीं। यहाँ आने वाले वो लोग हैं जो इस मुल्क के संविधान को समझते हैं, जो इस मुल्क के संविधान की इज्जत करते हैं, जो इस मुल्क के संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ आने वाले वो लोग हैं जो इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। ये सब वबा फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने कहा ये लोग देशद्रोही की बी टीम है। नहीं, ये जो बात मैंने पहले भी आपके आंसर में कही थी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर छात्र ही बी टीम हो जाएंगे मुल्क के, तो फिर मुल्क को कौन चलाएगा? आप बताइए। अगर छात्रों को बी टीम बोल दिया जाएगा, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, जो इस मुल्क को रोशन करना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट से इस मुल्क के आतंकवाद बना दिए, तरक्की करेगा हमारा मुल्क? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। यूनिवर्सिटी बनाने की बजाय सरकार यूनिवर्सिटी तोड़ने का काम कर रही है। आजम खान की यूनिवर्सिटी रामपुर में उसमें बुलडोजर चलाने का आदेश आया है, इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले ही कह चुका हूं
एजुकेशन सिस्टम पर ही यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और एजुकेशन सिस्टम में वो यूनिवर्सिटी भी आती है, यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन नहीं दी जाएगी, वहाँ कोई और चीज नहीं दी जाएगी। जो किया जा रहा है, मैं ये बिल्कुल पूरे यकीनी तौर पर कहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, इन तमाम मुद्दों के लिए जमा हुए हैं ताकि हमारे मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम हो जाए। जो हो रहा है आप लोग सब जानते हैं, गलत क्या है सही क्या है आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, सवाल करने की जरूरत नहीं।